लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, एक गीत है, जुबान लड़खड़ा गई लेकिन गीत कुछ इसी तरह सा है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। कल्पना सुरेन की सियासी कल्पना इन दिनों कलम के जरिए सामने आ रही है, तभी यह बात कही जा रही है कि लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, इसलिए क्योंकि मसला यहां पर हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन को याद करते हुए कल्पना सुरेन ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, उस पर अब सियासत हो रही है, क्योंकि छिने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते। कल्पना सुरेन का यह नया दाव विपक्ष को क्या वाकई घाव देगा? ना सिर्फ विपक्ष को बल्कि सत्ता में बैठे उन विरोधियों को भी जो हेमंत सोरेन के जाने के बाद जेल में पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं या सत्ता पर कब्जा करने की, क्योंकि पहले पोस्टर और अब कल्पना का सिंपैथी वाला फैक्टर। झारखंड की सियासत में एक्सपोस्ट ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। छीने हुए अधिकार यानी जेएमएम बीजेपी में क्या होगा आर पार, आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले जरा ये रिपोर्ट देखिए और फिर रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। झारखंड की सियासत में कल्पना सोरेन की तरफ से किया गया एक्स पोस्ट एक नई चर्चा को गर्म कर रहा है। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। इस बीच हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधकर सियासी हवा में सिंपैथी पोस्ट से सभी का ध्यान खींचा है। कल्पना सोरेन ने अपने पति हेमंत सोरेन के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि पिछले 24 दिनों से अन्यायपूर्ण कारावास का सामना कर रहे मेरे जीवन साथी हेमंत सोरेन के संघर्ष को अनुभव कर मैं गौरवान्वित भी हूँ, दुखी भी हूँ। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ता और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की उनकी हिम्मत के फलस्वरूप आज वो जेल में हैं। बाबा साहेब के शब्द, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। इन शब्दों ने हेमंत को हमेशा प्रेरित किया है। राज्यवासियों की सेवा और उनके अधिकारों की रक्षा हेमंत की पहली प्राथमिकता रही है। परिवार, मैं और बच्चे उनके लिए बाद में आते हैं। आदरणीय बाबा दिशोम गुरुजी के संघर्ष से हमें जो राज्य मिला उसे संवारना और लोगों को हक अधिकार दिलाना ही उन्होंने अपना सर्वस्व माना। कल्पना का ये पोस्ट आने वाले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कल्पना के इस पोस्ट पर बीजेपी ने जेएमएम से सवाल किया है कि हेमंत सोरेन कौन से जनता के लिए किए गए आंदोलन की वजह से जेल गए हैं। वो जेल गए जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के मामले में, और जनता ने एक विश्वास के साथ इनको समर्थन दिया था। हम लोगों ने भी कुछ दिन इंतजार किया, देखा, लेकिन जब राज्य की स्थिति भयावह से भयावह होते चली जा रही थी तो हम लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया कि इस तरह से झारखंड राज्य नहीं चलेगा, जहां कोई सुरक्षित न हो, जहां अपराधी बढ़ जाए, जहां भ्रष्टाचार बढ़ जाए, जहां तस्करी बढ़ जाए, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो जाए। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर आगाह करने का हमेशा प्रयास किया है। आज यदि हेमंत सोरेन जी जेल गए हैं, कौन सा जनता का आंदोलन को लेकर जेल गए हैं, कौन सी जनता के समस्याओं को लेकर उन्होंने आंदोलन किया। और जहाँ तक न्याय की बात है तो वो कानून है, कानून न्याय करेगा और कानून पर सबको भरोसा है। तो कानून सारी चीज़ों को देख रहा है, उसके हिसाब से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को इंतजार करना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। कल्पना सोरेन एक्स पोस्ट के जरिए जो बातें कह रही है उसमें एक झलक और नजर आती है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वो शायद अलग खलग है।
पहले सत्ता में जिस भागीदारी की बात उन्हें मिलने की थी, बातें जैसे जैसे सामने आ रही थी वो सारी गलत साबित हुई। उन्हें सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। क्या हेमंत के जेल जाने के बाद वो अलग थलग हैं और हेमंत सोरेन के जेल जाने की घटना को वो सिंपैथी गेन का फैक्टर मान रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चलिए जिक्र करेंगे कल्पना की, सियासी कल्पना का। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ राफिया नाज इस कार्यक्रम का हिस्सा है, बीजेपी का चेहरा है। बहुत बहुत स्वागत है राफिया जी आपका। डॉक्टर तौसिफ साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। और दीपक कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, क्या कल्पना मैडम विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? ये आपका नजरिया हो सकता है कि विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। उन्होंने अपनी बातों को रखा है और उसको जिस नजरिए से आप देखें, नजरिया कहीं हो सकता है। लेकिन ये तो सच है कि हेमंत सोरेन जी जिस तरह से झारखंड की जनता के लिए काम कर रहे थे और सरकार बनने से पहले हम लोगों का जो मैनिफेस्टो था, जो हमने वादे किए थे झारखंड की जनता से, उसको पूरा कर रहे थे। बीजेपी पूछ रही है कौन से आंदोलन करने की वजह से जेल में गए हो? हाँ, एक एक करके सवाल दीजिएगा, मैं सवाल से घबराऊंगा नहीं और पूरे सवाल का जवाब दूंगा। नहीं तौसिफ साहब, आप क्यों घबराएंगे? जी जी, हाँ, आपके कौन सा मैं बेरोजगारी पे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे? 5 लाख रोजगार वरना राजनीति में नहीं, 5 लाख रोजगार तो मैं जवाब दूंगा ही, लेकिन 2 करोड़ हर वर्ष जो रोजगार देने की बात थी वो कहाँ गया? अच्छा, तो इन्होंने नहीं दिया इसलिए आपने नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम मुद्दे पे आते हैं। हर रोज हम लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। अगर आपके चश्मे सही होंगे तो जरूर नजर आएंगे। मैं चश्मा पहनता ही नहीं इसलिए। नहीं तो चश्मा पहनिए। इसलिए चश्मा पहनता ही नहीं मैं, क्योंकि जो नियुक्ति पत्र आप श्वेत पत्र के जरिए जारी कर दीजिएगा, यहीं से बैठकर आपका धन्यवाद करूंगा। मैं झारखंड के युवाओं की बात कर रहा हूँ, आप नाराज मत होइए। ये मेरी आदत है कि मैं झारखंड के युवाओं की बात करता हूँ। आप जिस तरह से बात करेंगे वैसे ही आपको जवाब मिलेगा। डॉक्टर तौसिफ साहब, मुद्दे पे आइए ना। नहीं, आप सवाल करेंगे ना, आर्गुमेंट। आप मेरे को धमकी मत दीजिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, थोड़ा अपना बीपी लो करिए और आराम से बात समझिए। आप समझिए बात, आपने सवाल किया और मेरी बातों को समझिए। आप समझेंगे नहीं तो फिर कैसे अपनी बात रखिए ना तौसिफ साहब। आपने सवाल किया, आप 2 करोड़ नौकरी पे सवाल क्यों नहीं करते? आप उनकी जो गारंटी है, मोदी जी कहते हैं गारंटी, यही गारंटी है कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहा था, उनकी ये गारंटी है। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी को हम करेंगे, ये उनकी मोदी जी की गारंटी है। उन्होंने ये कहा था कि मैं आऊंगा तो महंगाई को कम करूंगा, ये मोदी जी की गारंटी है। हमारी गारंटी ये है कि आपकी सरकार आपके द्वार जाकर जो आपकी समस्या थी, झारखंड के युवाओं की, झारखंड के लोगों की जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान यहाँ के ऑफिसर्स उनके घर पे जाकर के वो समस्या को लेकर के समझते थे। अगली बार मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, ऐसा है, सुनिए मेरी बात। आप पहली बार बैठे हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेरोजगार, सुन लीजिए ना डॉक्टर साहब, आपने बहुत बात बोल दी। अब मेरे ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप सुन लो। 1 मिनट सुनिए आप डॉक्टर साहब, सुनिए आप, सुनिए। जब बेरोजगारी का मुद्दा होगा, इस मंच से अक्सर उठता है। मैं आपको बता दूं, ये वो वाला मसला नहीं है, इस मंच से अक्सर उठता है। और यकीन ना हो तो झारखंड के युवाओं से पूछना, ये इंडिया वॉइस जो झारखंड में क्या बेरोजगारी का मुद्दा उठता है कि नहीं उठता, वो बता देंगे आपको। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस्तीफा दिलवा करके उनको अरेस्ट किया। हाँ, तो मुद्दे पे आओ ना डॉक्टर साहब, मुद्दे पे आओ। मुद्दे पे आओ। जनता देख रही है, राज्य की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी, राफिया नाज जी वो ये कह रहे हैं कि भाई सहमी हुई है इनके पास। अब डॉक्टर साहब, अभी तो यहाँ सलाह दे रहे थे, अब रुक तो जाओ, थोड़ा ब्रेक मारो ना, थोड़ा ब्रेक मारो। 1 मिनट। राफिया जी वो ये कह रहे हैं कि जबरन जेल में डाल दिया हेमंत सोरेन को, इसलिए ये पोस्ट आ रहे हैं। देखिए, गलत किया तो आज कल्पना सोरेन जी ने जो उनका आज पोस्ट था, ठीक है, तो कल्पना सोरेन जी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति एक महिला होने के नाते, पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ कोई सहानुभूति नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई आंदोलन करके वो जेल नहीं गए हैं।
वो आदिवासी भाई बहनों का जमीन बेच करके जेल गए हैं, ठीक है। और उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो कोई कार्रवाई उनके ऊपर इसलिए नहीं हो रही है कि वो कोई आंदोलन लड़े हैं या फिर कोई झारखंड के लिए संघर्ष किए हैं। उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है, आदिवासियों का जमीन बेचा है, उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है, उन्होंने डॉक्टर तौसीफ, एक मिनट, पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हो आप, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। एक मिनट डॉक्टर तौसीफ, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, एक मिनट, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो, कम से कम महिला को बोलने तो दो। आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर तौसीफ, ऑडियो नीचे करिए डॉक्टर तौसीफ का। महिला, पढ़े लिखे व्यक्ति हो इसलिए बात कह रहा हूं, सुन तो लो, कम से कम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो। वो आपके बीच में नहीं बोली ना, आप कम से कम उनको सुनिए तो सही। यहां नारेबाजी मत करिए, यह नारेबाजी करने की जगह नहीं है। आप बता दीजिए ना तौसीफ जी, आपके बीच में बोली वो, आपके बीच में बोली वो, चिल्लाइए मत, ऑडियो नीचे रखिए अब इनका, चिल्लाइए मत। राफिया जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने कार्य किया है, ठीक है, वो जनता के सामने है। जिस तरीके से उन्होंने जमीन घोटाला मामला में उनका नाम सामने आया है, किस तरीके से उन्होंने आदिवासी भाई बहनों का जमीन बेचा है, और बार बार जिस तरीके से वो भाग रहे थे ईडी के जांच से, ईडी के बुलाने पे, तो ये जनता के सामने साफ था उस वक्त। वो आरोपी अभी दोषी नहीं है, वो भाग रहे हैं। हाँ, राफिया जी, वो किस तरीके, जी आरोपी है, वो दोषी नहीं है। हाँ, जिस तरीके से वो भाग रहे थे तो ये जनता के सामने था। जिस तरीके से उन्होंने झारखंड का, मतलब जो एक झारखंड के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं, और 40-40 घंटे, 50-50 घंटे जब देश राज्य का मुखिया ऐसे भाग जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, तो देश के सामने क्या झारखंड का छवि बनेगा, उन्होंने इस बारे में भी कहाँ भागे, वो तो सामने आए, अपनी गिरफ्तारी दी। नहीं, आप याद करिए 28 जनवरी वो तो आप लोगों ने पोस्टर चिपकाए थे ना, वो तो वही थे। जब उनको अगर गिरफ्तारी नहीं देनी होती तो अगर वो वहीं रहते, देखिए तिलक जी, अगर वो वहीं रहते तो उनको मीडिया जिस तरीके से ढूंढ रही थी, सभी ढूंढ रहे थे, सभी परेशान थे, बच्चे सड़कों पे उतरे हुए थे, ठीक है, जांच की मांग कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था, युवाओं के ऊपर FIR हो रहा था। तो जो राज्य का मुखिया है उनको एटलीस्ट सामने आकर के बोलना तो चाहिए, या युवाओं को ऐसे ही लाठी खाते हुए छोड़ देना चाहिए। अब इसके सियासी संदेश क्या है? जो मैडम ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, कल्पना जी ने, उसके सियासी संदेश क्या है? देखिए, मैडम ने जो पोस्ट किया, ठीक है, वो सिंपल सा एक विक्टिम कार्ड है कि आप अपना दर्द बयां कर रही हैं, पर आपको ये तो पता रहना चाहिए कि आपके हस्बैंड के ऊपर, ठीक है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, एक जांच चल रहा है, उन्होंने कोई आंदोलन नहीं लड़ा है, ना ही वो किसी आंदोलन। क्या एक पत्नी की पीड़ा नहीं झलकती इस ट्वीट में? क्या एक पत्नी की पीड़ा नहीं झलकती? कल्पना सोरेन जी के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, हाँ। और उनके पीड़ा के साथ हम लोग हैं, पर उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ हम नहीं हैं। ठीक, दीपक जी, उन्होंने कोई आंदोलन नहीं लड़ा। इस सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट का सियासी संदेश क्या है, जरा समझाइए। तो समझ में आ रहा है, आज चूंकि कल्पना सोरेन के जीवन में पहली बार ये बातें हुई है कि उनके हस्बैंड यानी जो चीफ मिनिस्टर रहे वो जेल में है, और स्वाभाविक है, पहली बार शायद दोनों के बीच का ये अलगाव, ये दूरी है, ये उससे निकला हुआ है। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है कि उन्हें इस बात की खुशी भी है, उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात का गम नहीं है कि हेमंत सोरेन ने मतलब कि इस्तीफा देकर के वो जेल जाना पसंद किया, उन्हें इस बात का गम नहीं है, वो खुशी है, लेकिन दुख इस बात है वो उनसे अलग है। उसने अपने ट्वीट में दृढ़ संकल्प जैसे शब्दों की बात की है कि काफी दृढ़ संकल्प किस्म के वो व्यक्ति हैं। उन्होंने हमेशा राज्य को प्राथमिकता दी है, परिवार को और खुद को उनको कम दिया है। उन्होंने बाबा साहेब के एक कोटेशन का भी किया है कि अधिकार जो है मांगने से नहीं छीनने से मिलता है जी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के ट्वीट में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो वो ये चीज है कि उन्हें दुख तो है, लेकिन उन्हें हेमंत सोरेन के निर्णय पे कोई अफसोस नहीं है। हाँ। और वो इनडायरेक्टली वो बीजेपी पे निशाना तो साध रही है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ तिलक जी, ये बीजेपी पर ही निशाना है या कहीं और भी? हाँ, मैं बता रहा हूँ तिलक जी, बीजेपी पर तो निशाना है ही, लेकिन सवाल उठता है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय जब हेमंत सोरेन ने लिया, तो आखिर उसका विरोध भाजपा ने तो नहीं किया, उसका विरोध तो उनके परिवार के बीच से ही उठा।
हाँ। तो कहीं ना कहीं अब जब कि उनके जिन लोगों ने विरोध किया हाँ। वो लोग अभी सत्ता में है, जैसे बसंत सोरेन मंत्री बन गए और सीता सोरेन को राज्यसभा भेजने की भी बातें हो रही है। तो ऐसे में अलग थलग पड़ना, तो कल्पना सोरेन का दर्द कहीं ना कहीं उनके परिवार से भी है। हाँ, कि मसला आज परिवार का है। हाँ, हस्बैंड जेल में है। हाँ। और अब वो घर में है, लेकिन उनके जो है वो अब अलग थलग पड़ गई है। क्योंकि पहले जो सरकारें, पहले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, वो सरकार चला रहे थे, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं वो हिस्सा थे मुख्यमंत्री को, वो पत्नी है। लेकिन अभी तो वो किसी की, अभी तो वो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है। हाँ। अभी तो डायरेक्ट तो पावर डॉक्टर तौसीफ जी, दीपक जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हो? कह रहे बीजेपी पर कम है मसला और परिवार में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं उनको अलग थलग जो किया गया या वो पड़ गई, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग ज्यादा जिम्मेदार है। मुझे लग रहा है कि इस बात का दुख उनको है। डॉक्टर अक्सर देखा जाता है तिलक जी कि अगर हस्बैंड किसी पद से हटते हैं तो पत्नी को ही चार्ज दिया जाता है। आप देख लीजिए बिहार का मामला। ये उनके दर्द को ये समझ रहे हैं। अब उन्होंने क्या लिखा है और क्या समझ कर लिखा। नहीं, वो उनके दर्द को नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये परिवार का मसला ज्यादा, यही कह रहे हैं दीपक जी। कोई परिवार का मसला नहीं है, ये डिसीजन परिवार नहीं, ये सारे विधायक मिलकर के बैठ करके तय करते हैं कि सीएम कौन बनेगा, नेता कौन चुना जाएगा। और कहीं पे उनके परिवार में किसी तरह का कोई भी दिक्कत, कोई किसी तरह की कोई भी दूरियां नहीं है, मतभेद नहीं, आखिर जबरदस्ती नहीं। आप कुछ भी समझते रहिए, आप शब्द का खाल निकालते रहिए, उससे मतलब नहीं है ना। हम लोग भी तो देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या कहीं पे किसी तरह की कोई बात ही नहीं है, परिवार में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। तो आप जबरदस्ती बोल देंगे और मैंने ये नहीं कहा कि वो मनभेद नहीं है, मतभेद नहीं है। मैंने उनके ट्वीट का मतलब निकाला और उनका ट्वीट जो है बीजेपी के तरफ से परिवार की ओर भी इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन परिवार में भी अलग थलग पड़ रही है। देता रहूंगा और लोगों को मैं बताता रहूंगा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। परिवार के लोग सब इंटैक्ट हैं, हमारे नेता सब इंटैक्ट हैं, एमएलएज इंटैक्ट हैं। परिवार के लोग इंटैक्ट रहते तो तौसीफ जी, तो आखिर कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री के नाम पर आखिर परिवार में बिखराव की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? सोरेन जी को हमारे नेता, ये विधायकों ने नेता चुना और नेता चुनने के बाद वो आज देखे मुख्यमंत्री हैं। तो इसमें कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है। बेशक जिस तरह से उनके पति को जबरन ईडी के माध्यम से तंग किया गया और उनका इस्तीफा लिया गया, तो वो किसी से बात छुपी हुई नहीं है। और ये एक बार बोला जाएगा और ये बात जनता के बीच में ज्यादा करके बोला जाएगा। जनता जब तक न्यायालय साबित नहीं कर देता है, हम किसी को गुनाहगार नहीं कर सकते हैं। हेमंत सोरेन पे आरोप है, वो अभी ईडी के कस्टडी में जेल में है, आरोप तय नहीं हुआ है, उनको गुनाहगार नहीं कर सकते। और लोग समझौता किया, हेमंत सोरेन ने समझौता नहीं किया, वो झारखंड को झुकने नहीं दिया। आंदोलनकारी का लड़का है और वो जेल जाना मंजूर किया, लेकिन बहुत जल्द जेल से बाहर आ करके वो अपने फिर उसी तेवर में जनता के बीच में जा करके भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है उसका न्यायालय में के निर्णय के बाद न्यायालय में जब निर्णय आएगा। राफिया जी एक मिनट डॉक्टर तौसीफ, एक जितनी बात समझ में आई, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए आप तौसीफ जी, एक मिनट रुकिए ना, गाड़ी पर ब्रेक लगाइए, एक मिनट रुकिए। अच्छी बात है, कोर्ट पर यकीन करिए, कोर्ट पर यकीन करना चाहिए सबको। अभी आरोपी है, दोष सिद्ध नहीं हुए, ठीक, कोर्ट पर तो कम से कम यकीन करो ना। एक मिनट रुको राफिया जी, ये कुल मिलाकर संदेश बिल्कुल साफ है कि ये उस नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है कुछ इस टाइप का। और 24 के चुनाव में भी ये कहेंगे कि देखिए जबरन डाल दिया जेल में। अब जनता को क्या जवाब देंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो कल्पना जी है उन्होंने तो अपना दर्द बयां किया, ठीक है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। पर मैं पूछना चाहूंगी तिलक जी आपके चैनल के माध्यम से कि कल्पना जी को कि 4 साल में जो दुष्कर्म के 14,162 मामले आए हैं
उन मामलों का क्या हुआ, ठीक है। और कई केस तो अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं किए गए हैं। उन मेरी बहन बेटियों का क्या हुआ, उनका क्या हुआ? पोस्को एक्ट के तहत, ठीक है, जितनी बेटियों के साथ गलत किया गया, दुष्कर्म किया गया, आज अपराधियों को बाहर छोड़ दिया जा रहा है। उन बेटियों का दर्द कहाँ है? उनके माँ बाप को क्या दर्द होता होगा? उनका जवाब कल्पना सोरेन जी से मैं पूछना चाहूंगी, ठीक है। आपके दर्द के साथ हम लोग हैं, ठीक है, पूरा हम लोग आपके साथ हैं और आप बेटियों के साथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जिनमें 8,000 केस अभी तक अनरजिस्टर्ड के सामने और किसका सीएम के आवाज के सामने गोली चली और मर्डर हुआ और मरा, ये भी जरा बता दीजिए। रघुवर दास का जो शासनकाल था उसमें महिला कितना होता है कि नियमों के तरीके से महिलाओं की आवाज को दबाने की जरा बता दीजिए। नेता महिलाओं की बात की जाए, जरा बता दीजिए, बात की जाए, आपको तो आंकड़ा वो भी मालूम होगा लेकिन वो बता नहीं पाइएगा। कहाँ से झूठा आंकड़ा लेकर के आ जाते हैं लोग और चैनल के ऊपर बैठ करके अपनी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से बिजनेसमैन सुरक्षित महसूस नहीं करता था, छात्र सुरक्षित महसूस नहीं करता था, छात्राएं सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, आम जनता सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, उसी तरह से जांच किया जा रहा है तो ज्यादा अच्छा होगा। ना कि इस तरह से हमारी सरकार ने इस राज्य के युवाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए जो काम किया वो काबिल तारीफ है। आप जरा बताइए कि आपकी सरकार में एक भी आदिवासी कोई जा करके एयरपोर्ट में बाहर में जा करके विदेशों में जा करके उच्च एक मिनट डॉक्टर साहब डॉक्टर तौसीफ जी, एक मिनट राफिया जी, एक मिनट रुकिए ना। तौसीफ जी ऑडियो नहीं। डॉक्टर साहब आपके आगे, तौसीफ जी आपके आगे डॉक्टर लिखा है, मुझे पूरी उम्मीद है आप पढ़े लिखे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके आगे अगर डॉक्टर लिखा है तो पढ़े लिखे होंगे। कौन से वाले डॉक्टर है मुझे नहीं मालूम। सर्टिफिकेट दे दीजिए। एक मिनट तौसीफ जी रुक तो जाइए ना, आप सुन नहीं रहे हो क्योंकि आप एक महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो, वो बोलने लगते हैं तो आप बोलने लगते हो। समझ में अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो इनका ऑडियो उठा लीजिए, बोलते रहिए। आप को भी जानता हूँ बहुत तरीके से और आपको भी जानता हूँ। तौसीफ जी बात करिएगा, जानते नहीं हो, अभी जान जाओगे, अभी ऑडियो नीचे रहेगा इनका। जानते नहीं हो, जान जाओगे। धमकी मत दो। यहाँ ये कांग्रेस कार्यालय नहीं है आपका, कांग्रेस कार्यालय नहीं है ये, और धमकी मत दो यहां बैठ के। अभी इतना नहीं जानते हो, अपने नेताओं से पूछो जाके, वो बताएंगे। चिल्लाओ मत यहां बैठ के। दीपक जी, ये तो साफ है कि 24 के चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी हो चुकी है पूरी तरह से, और इस ट्वीट के जरिए यही संदेश है। लेकिन पार्टी के भीतर और परिवार के भीतर क्या कोई कल्पना जी के दर्द को समझ पाएगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? दीपक जी का ऑडियो सर वो अनम्यूट है। दीपक जी, दीपक जी। हाँ मेरी आवाज आ रही है तिलक जी? जी हाँ, जो स्थिति से अभी कल्पना सोरेन गुजर रही है वो समझने वाली बात है, स्वाभाविक है। चूंकि जिनके हस्बैंड अभी जेल में हो, कंडीशन जो भी रहे हो, भाजपा अब विपक्षी दल है तो वो अपना आरोप प्रत्यारोप करती रहेगी। तो लेकिन एक स्वाभाविक है कि अगर किसी का हस्बैंड जेल में था तो वाइफ के लिए तो सही बात है, कोई क्रूशियल कंडीशन है, और जिस परिस्थिति और जिस कंडीशन से भी वो गए हैं, ये इस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन उन्होंने अपनी व्यथा, जहां तक मुझे लग रहा है, इसमें राजनीति कम दुख ज्यादा है। वो मुझे जहां तक महसूस हुआ कि कल्पना सोरेन, अगर आप देखें तो अगर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन जाती तो शायद इस तरह के ट्वीट नहीं निकलते। वो मुख्यमंत्री अगर बनते इस तरह के ट्वीट नहीं निकलते। मुख्यमंत्री बनाने के सवाल, अब बातें जो भी बोले आसिफ जी कांग्रेस के जो है कि नहीं कुछ नहीं, आगे कल्पना सोरेन का नाम सबसे पहले आगे हुआ था। उनको लेकर के गांडे के विधायक का इस्तीफा भी लिया गया था। लेकिन बाद में जब ये बातें उठी कि नहीं, परिवार के अंदर ये विवाद हो गया कि नहीं कल्पना सोरेन नहीं बनाया जा सकता, अगर 1 साल से अगर कम समय है तो किसी को डायरेक्ट सीएम नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि 1 साल के कम समय में जो है बाय इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता है। दीपक जी वो टेक्निकल मामला था ना, अभी हाँ वो टेक्निकल मामला था। हाँ वो एक अलग मसला हो जाता है। दूसरी बात क्या हुआ कि फिर परिवार के अंदर विरोध उठा, सीता सोरेन ने विरोध किया,
उसके बाद क्या कहता है बसंत सोरेन ने विरोध किया, तो लगा कि कहीं ना कहीं परिवार ही न बिखर जाए, तो बातें आए कि सबसे बेहतर कौन, तो सबकी सहमति फिर खुद, हालांकि इस सहमति में हेमंत सोरेन शामिल है, सबकी सहमति बनी कि भाई चंपई सोरेन का नाम आगे किया जाए, और सभी महागठबंधन के विधायकों ने इस पे हामी भरी। खुद दिशोम गुरु जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष झामुमो शिबू सोरेन, उन्होंने यहाँ भरा, तब जाकर के चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनी। लेकिन कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को कहीं ना कहीं शामिल किया तो नहीं हो सकता, चूंकि वो चुनाव लड़के फिर सदन में आ नहीं सकती, तो ये कारण था वो कहीं ना कहीं अलग थलग है, इसमें दो मत नहीं है, अलग थलग है। वो अलग है पार्टी के भीतर, जिसका जिक्र दीपक जी कर, और कहीं ना कहीं वो अभी सत्ता से कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल्पना सोरेन जी का जिस प्रकार से, ठीक है, ट्वीट आता है, जिस तरीके से वो अपना दर्द को वो लिखती हैं, पर उनको ये तो सोचना चाहिए कि उनके जो मतलब पति है, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, वो मतलब किस लिए उन पे जांच हो रही है, किस लिए उनको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, बहुत आसान होता है अपना दर्द बयां कर देना तिलक जी। नहीं, वो तो जांच विपक्ष में है इसलिए हो रही है, जो विपक्ष कह रहा है। जी, आपके नेताओं पे जांच कहाँ होती है? देखिए, जांच होती तो है? अगर जांच की बात होती है तो हम लोग जांच से भागते नहीं है। नहीं, जांच होती नहीं है तो जांच कहां से भागोगे? नहीं, कैसे नहीं, अगर कोई गलती करता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, ठीक है, वो कांग्रेस बीजेपी आप अगर हटा के बात यही करें, तो सवाल है ना कि आपके नेताओं पर कभी जांच नहीं बैठती है। कैसे जांच नहीं बैठती? आप देखिए ना, जो अशोक चौहान को क्या मानती हैं आप? जी देखिए, जिस तरीके से अशोक चौहान को क्या मानती हैं आप? देखिए, उनके ऊपर वो तो ईडी से या फिर जो भी जांच एजेंसियां या सीबीआई हो, किसी से भागे नहीं ना। जिस प्रकार से तो आज वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं? देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि हेमंत शर्मा आज भ्रष्टाचारी है कि नहीं? देखिए, हम और आप यहाँ बैठ करके कोई भी टिप्पणी करने वाले किसी को भी दोषी घोषित, देखिए, दोषी घोषित करने वाले हमारा कुछ नहीं होता, उनका हाँ, तो मैडम आप भी तो हेमंत सोरेन को कह रही हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, जबकि वो आरोपी है। सिद्ध कहाँ हुआ कि वो भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचारी नहीं कह रहे, ठीक है, उन्होंने जनता के सामने कि उन्होंने किस तरीके से जनता का जमीन बेचा, यहाँ आदिवासी का, वो जांच एजेंसियां जांच कर रही है ना उनके ऊपर, तो फिर वो भाग क्यों रहे उस जांच एजेंसी से? अगर वो चलिए, अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना राफिया जी, इतना जरूर है कि कल्पना जी ने बहुत सारे सियासी संदेश दिए हैं कि भाई इस ट्वीट के जरिए एक मकसद बिल्कुल साफ है, पार्टी के भीतर हो या परिवार के भीतर, लेकिन सवाल आपके सामने भी है। उनका कहना यह है कि उनके पति के साथ जाती हुई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, आप सभी का शुक्रिया। राफिया जी आपका भी, दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तीर से क्या कई निशाने साधे हैं इस ट्वीट के जरिए। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।